नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और खबर ये है कि ईद से पहले पाकिस्तानियों को बड़ी ईदी मिल गई है कि पाकिस्तान ने सबसे बड़ा दुश्मन उड़ा दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, राजौरी के अंदर भारतीय फौज की जानिब से नई क़यामत ढा दी गई है, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया गया है। क्या इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहा है जो बज़ाहिर एग्जिस्ट करता है, हमारे दरमियान मौजूद है, लेकिन चेहरे पर चेहरा जो है वो चढ़ाए हुए है। आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर जितने दहशतगर्दाना हमले हुए हैं, इसमें बड़ी तादाद के अंदर जो लोकल सहूलतकार हैं वो इन्वॉल्व पाए गए हैं और उन्हीं की वजह से पाकिस्तान के ऊपर ये हमले जो हैं वो पॉसिबल होते हैं। एक तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने आज एक बड़ा काम किया नमक हरामों के साथ, बावजूद इसके लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो दर्द दिल रखने वाला मुल्क है और पाकिस्तान की दुश्मनी या पाकिस्तान की जंग ये दहशतगर्दों से है जो अफगानिस्तान की आवाम है, उसके लिए फिर भी पाकिस्तान के दिल में नरम रवैया है और ना ही उनके साथ जंग है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे जो तिब्बी मकासद के लिए वीज़े के इजरा की मंजूरी दी है कि जी जो मरीज़ हैं जो मतलब पाकिस्तान में इलाज के घर से आना चाहते हैं, मसाइल हैं, तो उन अफगानियों को पाकिस्तान में इलाज करवाने की फैसिलिटी वो पाकिस्तान ने देने का ऐलान किया। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, आप देखिए कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान को क्या दिया जा रहा है, दहशतगर्दी और रोज़ाना की बुनियाद पर हमले। आज नाज़रीन, बन्नू में दहशतगर्दों के ऊपर यूँ समझ लीजिए कि क़यामत टूट पड़ी। एक नहीं बल्कि नाज़रीन, मीरान का जो इलाका है उस पूरे इलाके के मुख्तलिफ गाँवों में इस वक्त तक, जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक जंग जारी है, जिसमें मुकामी आबादियाँ वो दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ी हो गई हैं, जबकि पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से, पुलिस चौकी बन्नू की जानिब से इनके खिलाफ जो है वो हमला शुरू कर दिया गया। इब्तदाई तौर पे बताया जा रहा है कि इस हमले के अंदर एक पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हो चुके हैं, जबकि 7 अफराद जिसमें बच्चे ख़वातीन भी शामिल है ये ज़ख्मी हैं, जबकि नाज़रीन 12 जो दहशतगर्द हैं वो जहन्नुम बासिल हो चुके हैं और बाकियों के खिलाफ इस वक्त ऑपरेशन बन्नू के इलाके मीरान में जारी है। नाज़रीन, दहशतगर्दों की जानिब से कुछ फुटेजेस सामने आई हैं जिसमें वो अपने साथियों को जो है गाड़ियों में डालकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये ड्रोन फुटेज जो है वो पाकिस्तान की जानिब से जारी की गई और उसके बाद जब अटैक उसके ऊपर किया गया तो वो भी उसमें दहशतगर्द मारे गए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त घुमसान की जंग जारी है और मीरान का इलाका जो है वो मैदान जंग बना हुआ है। मुख्तलिफ जगहों पर झड़पों की जो है वो इत्तलात मिल रही हैं और दहशतगर्दों की बड़ी तादाद में हलाकतों का जो है वो अंदेशा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इसमें सबसे बड़ा और अहम तरीन कमांडर जो है वो भी मारा गया। अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला ये TTP का दहशतगर्द जो है ये अरसा दराज से खौफ की अलामत बना हुआ था और इसको आज जो है वो साथियों समेत जहन्नुम बासिल किया गया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रिसेंटली अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तान के साथ राबते करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने कहा जी कि हम कशीदगी को कम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब ये इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं कि हम तैयार हैं, इसके साथ ही ये दहशतगर्दी भी पाकिस्तान में करवाते हैं, बड़ी तादाद में ये हमले करवाना शुरू कर देते हैं क्योंकि दुश्मन के पे रोल पे हैं, इंडियन प्रॉक्सी है, ये दुश्मन पाकिस्तान के दुश्मनों के आला कार हैं। तो जब पाकिस्तान की जानिब से 1-2 अटैक्स किए जाते हैं तो फिर ये माफ़ी तलाफ़ी पे आ जाते हैं, फिर पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों के तरले करना शुरू कर देते हैं और पाकिस्तान जब इन्हें कहता है कि ये हमारे दुश्मनों को हमारे हवाले करो तो फिर कहते हैं ये हमारे मेहमान हैं। तो ये इनकी बड़ी डबल पॉलिसी है। इस वक्त नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर इनके गिर्द घेरा तंग है, मुकामी आबादियाँ भी इनके खिलाफ हो चुकी हैं। इस वक्त नाज़रीन जो बलूचिस्तान का इलाका है वहाँ पर भी दहशतगर्दों की जानिब से, BLA के दहशतगर्दों की जानिब से जो बलूचिस्तान की आवाम को खुराक और दीगर चीज़ें फराहम करने वाले जो ट्रक्स हैं उनको आग लगा दी गई हाईवे के ऊपर। तो इस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह के मामलात सामने आ रहे हैं
दूसरी तरफ नाज़रीन इस वक्त खबर ये आ रही है कि राजौरी का जो इलाका है वहां पे भारतीय फौज ने मुसलमान जो नौजवान हैं उनके खिलाफ घेरा तंग कर दिया और उनका इनकाउंटर शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि इस वक्त राजौरी में कम से कम 3 नौजवान जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है और इल्ज़ाम ये लगाया भारत की जानिब से कि जी ये जो हैं ये पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए दहशतगर्द थे और दहशतगर्दों के खिलाफ हमने ये कार्रवाई की है। हालांकि नाज़रीन ये राजौरी के नौजवान हैं जो कि मुकामी हैं और वहाँ पे अरसा दराज से रह रहे थे। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया जी कि ये पाकिस्तान की प्रॉक्सी बने हुए हैं और यही वो चीज़ें हैं जो कि नफरत में इजाफा करती हैं और फिर इन्होंने एक बार पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। कल इनके वज़ीर दिफा जो हैं वो इंटरनेशनल फोरम पे ये कह रहे थे कि जी हमसाया मुल्क जो है वो दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्दों का कोई धर्म या कोई देश नहीं होता। लेकिन आज जो है ये एक बार फिर जब वापस आए तो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए गए। नाज़रीन भारत की ये एक नेचर का हिस्सा रहा है कि जैसे कोई इंटरनेशनल शख्सियत भारत के अंदर आती है तो इन्होंने इस तरह की दहशतगर्दाना किस्म के कार्रवाइयाँ करनी होती हैं, इस तरह के फास्ट फ्लैग करने होते हैं। आपको याद होगा जब बिल क्लिंटन यहाँ पे आया तो इन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर सिखों का कत्लेआम कर दिया था। उसका इल्ज़ाम ISI के ऊपर लगाया गया, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पे, और वहाँ पे छत्तीसगढ़ में जब तहकीकात मुकम्मल हुई तो पता लगा कि सिखों का कत्लेआम करने में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस हद तक गिर सकते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन अब जो अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो वो इंडिया के दौरे पे, तो इस दौरान जो है वो राजौरी में फास्ट ट्रैक शुरू कर दिए गए। इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आए, लेकिन यहाँ पे इनकी दाल नहीं गलने वाली। अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान के बारे में कोई बात तक नहीं सुनने वाला, ना ही सुनने के मूड में। उन्होंने वाज़ेह तौर पे जो है वो पाकिस्तान के हवाले से बताया कि पाकिस्तान अमन की कोशिशों में हमारा अहम तरीन इत्तेहादी है। नाज़रीन इस वक्त भारत को कोई समझ नहीं आ रही कि उन्होंने किस तरह की पॉलिसी को लेके चलना है। अभी आज जो है वो भारतीय मीडिया पे कहा जा रहा था जी कि हम जो है वो यूनान के साथ हमारा दिफाई मुआहदा हो रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि अरब अमारात के साथ तुमने दिफाई मुआहदा किया, वहां पे हमले हुए और तुमने कहा जी कि हम सिर्फ बकौर मुशाहिदा कर रहे हैं, तुम तो इत्तेहादी हो उसके, तो जाके ईरान के साथ बोले चला था। लेकिन नाज़रीन ये ऐसा इत्तेहादी है कि ये सिर्फ इस तरह के मुआहदे करके, जिस तरह से अमेरिका ने इनके साथ क्वाड इत्तेहाद बनाया था, क्वाड इत्तेहाद में क्या था, इनको इस्तेमाल किया गया जी कि जो इंडिया है उसकी जो बंदरगाहें हैं वो ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ये इस्तेमाल कर सकेंगे तो जंगी सूरत हाल में, और भारत जो है वो इनकी बंदरगाहें इस्तेमाल कर सकेगा जंगी हालात में। तो सवाल ये पैदा है इनकी बंदरगाहों को इन्होंने आग लगानी, इनका वहां पे दुश्मनी कोई नहीं है, इन्होंने किसके साथ जंग करनी है। तो अमेरिका ने इनको चूना लगाया और जो फौज आती थी उनकी जंगी मशकें करती थी, या जो भी उनके खाने पीने का सारा इंतजाम जो है वो भी इंडिया ने करना होता था। तो अब जो है वो यूनान के साथ कहते हैं कि हमने मुआहदा कर लिया है। तो यूनान और चूंकि तुर्की का जो है वो काफी ज्यादा मसला है, काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स है, अभी उन्होंने काफी बड़ी तादाद में जो जज़ायर हैं उनको हासिल करने के लिए बड़ा ऐलान किया। तो उन्होंने कहा जी हम इंडिया के साथ मुआहदा करें। तो इंडिया याद रखे कि इसको बांग्लादेश से तुर्की ने ठोकना शुरू करना है, पाकिस्तान से ठोकना शुरू करना है, ईरान के साथ खड़ा हो गया तो इसको कहाँ कहाँ से तुर्की ने मारना है, ये इनके वहमो गुमान में भी नहीं। ये बस इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा शेखियां भिगा रहे हैं जी कि हमने मुआहदा कर लिया ग्रीस के साथ। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में।